देखो बेटा, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, मेन चीज है ग्रुप डिस्कशन का मीनिंग ही है ग्रुप में डिस्कस करना। और उसके लिए ग्रुप डिस्कशन का मेन मोटो होता है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, सपोज ये कमरा है और इसी कमरे में आग लग गया, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा आपका? क्या होगा? आग लग गई यहीं पे, पहला एक्शन आपका क्या होगा? क्या? खड़ो हो जाओ बेटा। और हाँ, और देखो, पहली चीज, आप लोग हो डिफेंस के स्टूडेंट, आप लोग हो जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हो, तो आप लोग यदि यही क्वेश्चन का आंसर ऐसे दोगे ना, एज ए लाइक सिविलियन क्वेश्चन, सिविलियन लोग आंसर देंगे। कई बच्चे मैं पूछता हूँ भाई आग लग गया कैसे? सर सबसे पहले भागूंगा। कहाँ भागूंगा? घर। वो तो सब भागेंगे। कई बोलेंगे सर मोबाइल उठाऊंगा और 112 में कॉल करके बताऊंगा भैया यहाँ पे आग लग गई, आगे बुझा दो। ये है काम टालने वाली बात। काम आपको ग्रुप डिस्कशन मतलब हम ये होता है कि आपको उसका सेम टाइम सॉल्यूशन निकालना है। सपोज यहाँ पे आग लग गई, पहले एक्शन यही रहेगा कि पहले देखना है कि कौन सी आग लगी है, जनरल फायर है कि ऑयल फायर है कि इलेक्ट्रिकल फायर है। कई बोलते हैं सर आग लग गई, सीधा पानी लेके आऊंगा बुझाऊंगा, पता चला इलेक्ट्रिकल आग लगी है, खुद तो चिपकोगे, दो चार को और चिपकाओगे, होगा? तो आपको जो माइंड है उसको सबसे पहले चीज ये देखना है कि सेकंड के 10वें हिस्से से भी 100वें हिस्से भी सोचना है, तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सर कि पहले देखूंगा आग लगी है, तो सबसे पहले देखूंगा कि कौन सा आग लगे है, उससे पहले मैं जाके पहले स्विच ऑफ करूंगा। स्विच ऑफ करोगे तो क्या फायर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल फायर भी रहेगा, वो जनरल फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जनरल फायर में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद ये देखो, कोई भी आग लगती है 3 कारणों से लगती है। कौन कौन सी? क्या चाहिए आग लगने के लिए? क्या चाहिए? माचिस नहीं, चलो कैप वाला बॉय खड़े हो जाओ बेटा। आग लगनी है, सबसे पहले क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बहुत जोरदार तालियां। ये मुर्दे वाला तालियां मेरे समझ नहीं आता। तालियां। ओके हिमांशु, सेकंड क्या चाहिए? चलो आप ही बता दो दूसरा। आग लगने के लिए और क्या चाहिए? वेरी गुड, मतलब एक जरिया चाहिए सौर लगने के लिए। वेरी गुड। और थर्ड? वेरी गुड। अब आग लगनी है लेकिन जलने वाला कोई चीज ही नहीं है, तो क्या आग लगाओगे? तो सबसे पहली चीज है, आपको एक तो बर्निंग मटेरियल चाहिए आग लगने के लिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरा हीट। अरे गर्म रहेगा तभी तो आग लगेगा। अब जाके सियाचिन के -14 डिग्री में जाके आग लगाओगे, क्या होगा? आग लगेगा? आग लगेगा? कॉमन सेंस, यही चीजें सोचना। आप जब आप एयरफोर्स के कर रहे हो ग्रुप डिस्कशन, तो आपको सोचना है कि एक्चुअलिटी सोचना है, ये नहीं कि। तो आपको 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए? हीट, ऑक्सीजन और बर्निंग मटेरियल। अब आग लगी है तो इन तीनों में से किसी एक चीज को आउट कर दो। यदि मेरे को ऑक्सीजन आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आग लगी है, ये दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद कर दो, ये बंद कर दो, जितना जलना था वो जल गया, ऑक्सीजन खत्म, मामला। दूसरी चीज बर्निंग मटेरियल। सपोज ये कापी पुस्तक में आग लगी है, कैसे भी करके इसको हटा दो या इसके ऊपर कोई गीला कपड़ा डाल दो, खत्म। या तीसरा, जब मेजर होता है, आग बड़ी लग गई है, बहुत धधक रहा है, तो क्या है, दीवार में क्या डालते हैं? फायर ब्रिगेड आते हैं, बोलते हैं ना, वो डालते हैं। तो क्या करते हैं? हीट को कंट्रोल करते हैं। तो तीनों में से एक चीज को कट कर दो, आग लग बुझ जाएगी, होगा। और याद रखना, आप डिफेंस के स्टूडेंट हो तो 3 चीज है, आपको कभी भी आग लगती कोई भी, तो हमेशा जन धन की हानि, क्या क्या? जन और धन की हानि को बचाना है। तो सबसे पहले यदि मैं देखूंगा आग लगी है, यदि कोई वहां पे सामने कोई है जो ऑलरेडी जलने मनुष्य है, जिनके जन की हानि होने वाली है,
तो पहला कर्तव्य है उनको बचाना। धन की बाद में, धन को तो बाद में हम ला सकते हैं, पहले जन को। तो यही होता है ग्रुप डिस्कशन में कि आप यदि कोई एग्जाम का वो कर रहे हो तो आपको कोई भी टॉपिक पूछा जाता है, चाहे कोई पिक्चर दिखाया जाए या किसी के बारे में, तो आपको फास्टेस्ट सबसे ज्यादा पहले उसका आंसर देना है और हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव आंसर देना है। बहुत लोगों का माइंड ये रहता है सर, है ना, कि हमको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी में देंगे कि इंग्लिश में, ये डाउट रहता है। किसी में भी दे सकते हो, लेकिन आपका जो आंसर है वो ऑथेंटिक होना चाहिए एंड बी पॉजिटिव होना चाहिए। और कभी भी मतलब जैसे ब्लफ आंसर नहीं देना है, मतलब ये हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं, मतलब गैस करके या गलत नहीं बोलना है, सही बोलना है आंसर जो है। जैसे फास्ट आप बोल रहे हैं, जैसे आग लग गई है, खुद तो बचना है, लेकिन हम जो साथियों को उनको भी कैसे बचाना वो सोचना है। फास्ट खुद बचाओ, उसके बाद जो अपने जो साथी हैं उनको भी बचाने के लिए बारे में वो भी बताना पड़ेगा कि हाँ ये भी हम स्टेप ले सकते हैं। हमेशा ट्राई टू, माना आप जो रिप्लाई दें पॉजिटिव होना चाहिए। और सबसे मेन चीज है, कोई भी हम आंसर जो क्वेश्चन करते हैं तो आसपास जो रहते हैं उनसे एक कॉम्बिनेशन बना के रखना है। जैसे बोलते हैं टीम वर्क, टीम वर्क सुने हो? टीम वर्क में क्या होता है? वेरी गुड, मोबाइल बज रहा है। टीम वर्क मतलब होता है कि आप एक गलती करेगा तो सजा, और यदि एक सही करता है तो सबको पास माना जाता है। तो टीम वर्क, ग्रुप डिस्कशन में टीम वर्क होता है। तो आपके साथ देखो, वहां पे जब जाओगे तो अलग अलग, कोई अलग स्टेट का रहेगा, आप अलग स्टेट के रहोगे, कोई दूसरा जिला का रहेगा, तो आपको अपने साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। जब हम लोग युद्ध में भी जाते थे तो क्या होता था, सब अलग अलग जगह के रहने वाले रहते थे, उसके बाद भी हम कॉम्बिनेशन बनाते ही नहीं बनाते हैं। तो यही चीज को वहां पर भी आपको दिखाना है। क्या दिखाना है? कि हम एक साथ एक आंसर देंगे। ये होता है ग्रुप डिस्कशन का। वेरी गुड। और कोई सवाल? हाँ, एसएससी जीडी का तैयारी, वेरी गुड। उसका आंसर एक कुछ है, उसके बाद मैं उसी पे आने वाला हूं। और कोई क्वेश्चन? और कोई? लग रहा है एकदम सब थक गए हो। ओके, वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए। इसके लिए मैं दीपक सर से चाहूंगा कि वही आपका आंसर दें। देखो, कोई किसी भी चीज को क्या बोले आपने कि जैसे आपका क्वेश्चन है कि किसी भी चीज के बारे में कम से कम समय में कैसे डिसीजन ले सकते हैं अपन, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन क्या है। अगर अच्छे से आपने सिचुएशन को समझ लिया तो ऑटोमेटिकली आपको उसके बारे में सारे डिसीजन खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर आपने सिचुएशन को सही ढंग से नहीं समझा तो आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो बहुत अच्छा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में अपने दिमाग को शांत रखें, दिमाग को शांत रख करके उसके बारे में डिसीजन लें। अगर आप थोड़े पैनिक कर जाएंगे तो आपका डिसीजन जो है वो सही नहीं हो पाएगा। तो किसी कैसा भी सिचुएशन है उस समय आप अपने सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखें। दिमाग को शांत रखेंगे, खुद ब खुद आप पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं उसमें। जैसे मैंने अभी एग्जाम के पहले भी वो चीज बताई, जैसे आप लोग बाकी चीजों के बारे में छोड़ देते हैं, आप लोग का मेन मोटो अभी है पेपर क्लियर करना। तो जैसे एग्जाम हो रहा था तो एग्जाम से पहले मैंने बच्चों को कुछ गाइडलाइन दी थी कि कैसे आप एग्जाम में बैठोगे। तो बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, आप सब लोगों के साथ भी होता होगा कि हम लोग एग्जाम देने बैठते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो देखने के बाद लगता है, सिर्फ देखने से लगता है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको सॉल्व करने जाते हैं क्वेश्चन को तो फिर उलझ करके रह जाते हैं। कुछ कहीं कैंसिल करने में प्रॉब्लम आ गई, मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गया करके, तो उलझ जाते हैं क्वेश्चन में। अब वहां पे क्या होता है कि अगर आप वहां पे उलझे और पैनिक कर गए, नहीं बनाना है, बनना क्यों नहीं बन रहा है, बनना ही चाहिए, आप यकीन मानो उस समय आपका पूरा पेपर खराब हो जाए, चाहे आप कितने ही अच्छे से तैयारी क्यों ना किए हो। उस समय क्या करना है आपको? अपने दिमाग को शांत रखना है,
नहीं बन रहे हैं, उलझ गए, थोड़े 2 मिनट का रिलैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट जाएंगे लेकिन पहले से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे आपका। 2 मिनट आराम से दिमाग शांत कर लो, फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करो। दिमाग शांत हो जाएगा, सारे डिसीजन खुद ब खुद आ जाएंगे आपके पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये एग्जाम के समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जब भी कोई भी एग्जाम दो तो कभी भी क्वेश्चन के साथ लड़ाई नहीं करनी है अपने को, ठीक है? कि कोई क्वेश्चन दिख गया नहीं, इसको अब सॉल्व करके ही रहूंगा, पता चला उस क्वेश्चन को सॉल्व करने गए, बाकी सारे क्वेश्चन छूट गए आपके, नहीं हो रहे सॉल्व, आगे बढ़ो, छोड़ो उसको, आगे बढ़ना है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जिस बच्चे ने इस चीज को हैंडल कर लिया, यकीन मानो वो आगे जाकर के उसको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, फायदा मिलेगा ही मिलेगा।